सुप्रभात बच्चों। मैं आर्यन लाल, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट, प्रयागराज। विषय हिंदी, कक्षा 5, पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। दक्षता है बोलना और पढ़ना। बच्चों, ये चित्र इला सचानी का है। इनके विषय में आपको पहले भी बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इला सचानी गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। वो अपंग हैं, उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे इला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई। उसने इस कवि को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना जैसे काम उसने पैरों से करना सीखा। बच्चों, इस प्रकार इला जहाँ चाह वहाँ राह जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती हैं। ये सबकी प्रेरणा की स्रोत हैं। इनसे हमको सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह पाठ में आपको पहले भी बहुत कुछ करवा दिया गया है, लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि आपको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना और बोलना कैसे सिखाया जाए। तो मैंने आपके लिए कुछ थोड़ा सा कार्य किया है जो आपके सामने है। तो मैं आज पाठ में आए नवीन शब्दों का उच्चारण करना आपको बताना चाहता हूँ। शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। बच्चों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आवाज़ हो वो स्पष्ट होनी चाहिए, और जो शब्द आप द्वारा बोले जा रहे हों वहाँ दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि आप जो बोल रहे हैं उसका दूसरा अर्थ निकले। इसलिए जो भाषा एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, हमें उन सब का ध्यान रखकर हमें शब्दों का उच्चारण करना सीखना चाहिए और उसी प्रकार से उनका उच्चारण करना चाहिए। बच्चों, मैं इन शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, पहला शब्द है परिधान। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले आप लोग क्या बोलेंगे? पहले परिधान, पारिधान। तो बच्चों, इसका शुद्ध रूप है परिधान। फिर से एक बार, परिधान। अगला शब्द है सुरक्षा। सुरक्षा। अगला शब्द है बुहारना। बच्चों ध्यान दें, बुहारना। अगला शब्द है प्रदर्शनी। क्योंकि जहाँ पर इस तरह के रा के शब्द होते हैं तो आप लोग बोलने में और पढ़ने में थोड़ी अशुद्धियाँ कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे शब्दों को आप कई बार पढ़ लें। जैसे प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। अगला शब्द है अतिरिक्त। पुनः अतिरिक्त। अगला शब्द है कसीदाकारी। बच्चों एक साथ मिलाकर बोले, कसीदाकारी। अगला शब्द है इस्तेमाल। इस्तेमाल। अगला शब्द है पिरोई। पिरोई। अगला शब्द है मिसाल। पुनः ध्यान दें, मिसाल। तो बच्चों, इस प्रकार से मैं इन शब्दों के आपको अर्थ भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब इन शब्दों के आप अर्थ समझ जाएंगे तो आपको पाठ को समझने में बहुत ही आसानी होगी।
पहला शब्द है परिधान। परिधान का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। अगला शब्द है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब होता है रक्षा करना। अगला शब्द है बुहारना। बुहारना साफ करना। प्रदर्शनी नुमाइश। अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब है फालतू। अगला शब्द है कसीदाकारी। कसीदाकारी का मतलब होता है कढ़ाई। कढ़ाई करना कसीदाकारी है। इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग। पिरोई। पिरोई का मतलब है बनाई गई। मिसाल। मिसाल का मतलब है उदाहरण। तो बच्चों, इस प्रकार से इन शब्दों को यदि हम सीख लेते हैं और इनका अर्थ जान लेते हैं तो हमको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और पाठ को समझने में हमको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आगे हम उन्हीं शब्दों का वाक्य बनाना सीखेंगे। आपको ये मालूम हो जाएगा हमने शब्दों को कैसे पढ़ा, फिर उनकी किस प्रकार से अर्थ निकाले और उनको किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करते हैं। बच्चों, यदि शब्दों का अर्थ आपको आ गया तो आपको वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे, क्योंकि वाक्य बनाने से हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और अभ्यास कार्य जो हम करते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कभी कभी आपको रचनात्मक कार्य दिए जाते हैं या परीक्षा में आते हैं तो आपको इस तरह से अभ्यास कर लेंगे, वाक्य बनाने का अभ्यास कर लेंगे तो जो भी रचनात्मक कार्य आपको कभी भी लिखने को मिलेगा आप उसे आसानी से कर सकेंगे। तो बच्चों देखते हैं। परिधान। जन्मदिन पर मैं नए परिधान पहनता हूँ। जन्मदिन पर मैं नए परिधान पहनता हूँ। अगला शब्द है सुरक्षा। इसका वाक्य होगा पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। बुहारना। मेरी बहन घर को बुहारती है। मेरी बहन घर को बुहारती है। अगला शब्द है प्रदर्शनी। सर्किट हाउस में फर्नीचर की प्रदर्शनी लगी है। सर्किट हाउस में फर्नीचर की प्रदर्शनी लगी है। अगला शब्द है अतिरिक्त। वाक्य होगा मेरे पास बहुत अतिरिक्त पुस्तकें हैं या मेरे पास बहुत अतिरिक्त किताबें हैं। अगला शब्द है कसीदाकारी। मेरी माँ कसीदाकारी का काम करती हैं। मेरी माँ कसीदाकारी का काम करती हैं। अगला शब्द है इस्तेमाल। स्वदेशी सामान इस्तेमाल करना चाहिए। स्वदेशी सामान इस्तेमाल करना चाहिए। अगला शब्द है पिरोई। मम्मी के पास मोतियों से पिरोई सुंदर माला है। मम्मी के पास मोतियों से पिरोई सुंदर माला है। मिसाल। अंशु ने परिश्रम करके एक मिसाल पेश किया। अंशु ने परिश्रम करके एक मिसाल पेश किया। बच्चों, आपको मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, आप इनको ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़िए। बच्चों, जब आप किताब पढ़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो कहीं भी जो भी वर्तनी या उच्चारण संबंधी जो भी गलती हो जाती है तो घर में जो बड़े आपके बैठे होते हैं वे आपको बता देते हैं कि बेटा ये शब्द आप गलत बोल रहे हो। इसलिए आप अभी प्राथमिक लेवल पर यदि आप ज़ोर ज़ोर बोल बोल कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी और आप उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए शब्द हैं परेशानी। परेशानी। स्वीकार। स्वीकार। टाँका।
टाँका, दाखिला, दाखिला, विष, विष, चरितार्थ, चरितार्थ, कुदरत, कुदरत। बच्चों, इस प्रकार से आप घर में अभ्यास करेंगे और इससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।